नूंह जिले में संचालित मीट फैक्ट्रियां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। नियमों को ताक पर रखकर मीट फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीट फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी और बदबू से लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जिले में अलग अलग स्थानों पर संचालित मीट फैक्ट्रियों से लोग परेशान। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कार्रवाई के लिए ट्रेंड चलाया हुआ है। इलाके के लोगों ने रविवार को गांव जलालपुर के पास संचालित अल्फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री के सामने विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने कहा कि मेवात में दर्जन भर मीट फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जो मीट फैक्ट्री आबादी वाले क्षेत्र के पास हैं। कई मीट फैक्ट्रियों से तो केवल 100 मीटर दूरी पर लोगों के मकान बने हुए हैं, जो कि उक्त कंपनी के कर्मचारी व संचालक खून व गंदगी को नहर के अंदर डालते हैं, जिससे बदबू व गंदगी के कारण रुक पाना वहां मुश्किल है। तथा खून का तालाब भी बस्ती के पास में बना है, जिससे लोगों व बच्चों में बीमारी फैल रही है। मेवात के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उच्च स्तरीय टीम भेजकर कंपनी व आसपास फैली गंदगी व खून की जांच की जाए व कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए। लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं इस मामले को लेकर इनेलो प्रत्याशी रहे हबीब हवन नगर ने कहा कि वाकई में मीट फैक्ट्रियां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लोग मेरा साथ दें, मीट फैक्ट्रियों को लेकर जल्दी ही एक पंचायत करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अरशद हुसैन है, मैं जलालपुर से हूँ। और जो कि मेरे गांव के जंगल में यहाँ पे ये फैक्ट्री खुली पड़ी हुई है, मीट फैक्ट्री, बूचड़ खाने, यानी कि बूचड़ खाने फैक्ट्री नहीं है जी, ये हमारा शोषण है। और आए दिन हमारे साथ ये काम हो रहा है। हमें बदबू के लिए इतना परेशान हो रहा है, सांस लेना अभी भी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। और इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। यहाँ की हवा पानी दूषित हो चुका है और हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। यहाँ के मेरे गांव में करीब 10 से 15 लोग अभी भी कैंसर पीड़ित हैं, सिर्फ इनकी वजह से। ये गुंडागर्दी हम इनकी नहीं चलने देंगे। और इन्होंने आज सुबह की बात है, मैंने खुद ने अभी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डाली हुई है, आप चेक कर लेना। और सुबह मेरे गांव के अंदर से वो मलबे का ट्रैक्टर निकलता है, जो जिसमें कि उनका आँत ओढ़ी वगैरह मलबा पता नहीं क्या क्या होता है। मेरी मस्जिद है वहीं पे, मस्जिद के पास में वो मलबा गिरा है और उसका मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे भी छोड़ा हुआ है। आप लोग भी को भी मैं दिखाऊंगा उसे, तो आप भी देखना। तो मेरा कहना यही है, ये गुंडागर्दी हम इन लोगों की नहीं चलने देंगे यहाँ पे। अगर इनको काम करना है तो ठीक ढंग से करें, वरना हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला कदम हम जो भी हमसे हो सकेगा आगे से आगे, अगर हमको मतलब जहाँ पे भी हमसे बन पड़ेगी हम वहाँ तक जाएंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में रहकर हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। इनको ये मेरे पास है फेयर एक्सपोर्ट है सर, और मेरे यहाँ पे इस 5 किलोमीटर एरिया में 5 फैक्ट्रियाँ हैं और इनका सबका यही काम है जी। इनमें सब में यही काम हो रहा है, सबका गंदगी ऐसे ही फैल रहा है जी। जी, मेरा नाम नदीम हुसैन है और मैं ग्राम पंचायत से पंच हूँ, जलालपुर से। क्या मामला है? तनख्वाह बढ़वा रहे हैं जनाब, मामला ये है कि जिस दिन से फैक्ट्री यहाँ पे चालू हुई है, उस दिन से गांव का माहौल इतना ख़राब हो रहा है, दिन पे दिन मक्खी मच्छर, हद से ज़्यादा बीमारियाँ। उसके बाद में 10 से 15% हमारे कैंसर के हो गए गाँव जलालपुर के अंदर अभी प्रेजेंट में जो है। और यहाँ से ट्रैक्टर जो इनका बूचड़ खाने से बदबू का जो वो प्रोडक्ट जाता है, जिसमें बदबू मारती जाती है, वो गाँव से होते हुए जाता है, तब तक निकलता नहीं है जब तक गांव में मतलब गेट नहीं खोल सकते घर का हम अपने का। अभी सुबह जा रहा था तो सुबह वहाँ से मस्जिद के सामने वो फैल गया वहाँ पे पूरा, वो सारा मतलब रास्ता जाम हो गया जी, जिधर थे उधर ही रुक गए। ठीक है, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को पहले भी इसके लिए आदेश दिए थे कि यहाँ पे इस पर कुछ रोक लगाई जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और सरपंच साहब ने भी पहले इन लोगों को बोला था, लेकिन उसके लिए कोई अमल में नहीं ले रहा। ठीक है, हम इससे बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हो, प्रशासन से अपने जो विधायक है प्रेजेंट में वो इसका कोई सोल्यूशन करे कि ये बदबू से ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई जी हमको। है जी, वीडियो बन के आवाज़ नहीं। पिछले कुछ रोज से लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, क्या कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है? कुछ भी नहीं है सर। उसके बावजूद
उसके बावजूद मैंने भी देखा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग चल रहा है, इसके लिए मेवात का हाल जो बद से बदतर होता जा रहा है बूचड़ खाने की वजह से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आज ही की मैं आपको प्रेजेंट की बता रहा हूँ, मॉर्निंग की बात है ये, गांव में ओपनली अपने जो इनका प्रोडक्ट है जिसमें बू आती है, स्मेल आती है, उसको लेके जाते हैं और वो रास्ते में गिर गया, जहाँ से बहुत बुरा हाल हुआ। तो उसी समय हमने पुलिस प्रशासन को भी कॉल की थी। अब देखते हैं वो क्या उसके लिए क्या होता है क्या नहीं होता। गांव के सारे गांव के वासी जो परेशान हैं और गुस्साए हुए हैं इस चीज़ से। कई मीट फैक्ट्रियाँ मेवात में संचालित हैं, कईयों का कार्य प्रगति पर क्या मानते हैं किसकी? नहीं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, हम तो भुगत रहे हैं इस चीज़ को, हम भुगत रहे हैं। हमारे कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपने पेट के लिए पूरे गांव को नरक बना दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, मैं वो कहता हूँ भाई जी, ऐसी गलती आपके आसपास में अपने जंगल में कोई इनके लिए ज़मीन ना दे अपनी और इनके बहकावे में ना आए। किसकी कमी मानते हैं? मेवात को यूनिवर्सिटी या उद्योग होने चाहिए, यहाँ में मीट फैक्ट्रियाँ दी जा रही हैं। ये यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन, 4 लाइन, दिल्ली अलवर रोड के लिए हम काफ़ी अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। सरकार को वो सुनाई नहीं देता है। जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारा फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए जहर बन रहा है, उसको तो दे रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक मेवात के खिलाफ एक साजिश है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेवात को बदनाम करने की और मेवात को ख़राब करने की। आए दिन जी क्या दिक्कत है, क्या नाम है जी? जनाब, मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी, एक्स सरपंच ग्राम पंचायत जलालपुर फिरोजपुर से। क्या ये समस्या है इस फैक्ट्री से? समस्या ये है जी, फैक्ट्री जिस दिन से बनी है, हमारे यहाँ की जो जलवायु है और पानी है बिल्कुल दूषित कर दिया है। खेतों में ये जो भैंसों का कच्चा गोबर होता है उसको डालते हैं, रास्तों में बिखरता जाता है, और जो खेतों में जो गोबर डाला जा रहा है उससे फसल जो पैदा हो रही है और उस अनाज को खाने से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, गाँव में कैंसर की समस्या पैदा हो रही है। और इनकी जो गंदगी है, शाम के टाइम जब ये पूरे दिन काम करके शाम को जो फैक्ट्री का टापा खोलते हैं तो वो इतनी बदबू जाती है कि सांस लेना दुश्वार हो गया। मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई हैं। और हम हरियाणा सरकार से और ज़िला प्रशासन नूहू से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी मेवात के लिए सिर्फ ये मीट फैक्ट्री क्यों दी गई, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ दी जा सकती थी। जो अगर सरकार को हमारे बच्चों को रोज़गार देना था तो और भी तो फैक्ट्रियाँ हैं। फिर दूसरी बात और है, यहाँ ये 12 से 14 घंटे काम कराते हैं। भारत के कानून में कहीं भी 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये लोगों का शोषण कर रहे हैं। अब चाहे मीट फैक्ट्री फेयर वाले हों, चाहे अलाना वाले हों, या अन्य और जो फैक्ट्रियां हैं, सारे ये 8 घंटे के बजाय 12 घंटे और 14 घंटे काम कराते हैं। उसमें भी आधी जो पंचिंग है, डेली वेज में आधी पंचिंगों को खा जाते हैं और फिर वो अपनी सैलरी के लिए भटकते डोलते हैं। अच्छा, जब ये इनका बातें चलती हैं खोलने की, आप लोग ज़मीन क्यों देते हैं उनके लिए? ज़मीन ऐसा है कि हमने तो इनके लिए एनओसी ना दी अपनी पंचायत से। मांडी खेड़ा रकबा में ये आती हैं, नाइनंगला रकबा में उन्होंने एनओसी दी हैं। तो लोगों ने उस टाइम जो ज़मीन का रेट था वो नॉर्मल था, तो इन्होंने थोड़ा अच्छे रेट दे के लालच में लेके उन ज़मींदारों को बहला फुसला के ज़मीन ले ली। अब उन फैक्ट्रियों के इतने आतंक से वो ज़मींदार ही तंग हैं, और उन्हीं ज़मींदारों के बच्चे आज इसमें 8,000 10,000 में नौकरी कर रहे हैं।